हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप नहीं देख पाए हैं लास्ट वीडियो में, वो आप जाके आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप दोनों देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे बोला गया है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। आपको सारे के सारे जीरोस पता करने हैं। किसके? इस पॉलिनोमियल के। क्या दिया गया? 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। इसके आपको जीरोस पता करने हैं। इफ़ 2 जीरोस आर, ये 2 जीरोस आपको दिए गए हैं। अगर और जितने बचे हुए हैं ये आपको पता करने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता कर लेना चाहिए कि ये जीरोस हमें आखिरकार पता कितने करने हैं। तो जो पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा क्या है? x है। तो x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? 4 है। किसी भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो हमें जीरोस टोटल कितने पता करने हैं? 4। 2 हमें दे दिए गए हैं, 2 हमें पता करना है। सॉल्यूशन इसका आसान है, आंसर इसका आसान है। मैं आपको अगर सॉल्यूशन करके दूंगा तो आपको तुरंत ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि इन्होंने कहा क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है तो आपको ये सॉल्यूशन हमेशा याद रहेगा। आपको पता चलेगा कि सॉल्व आपको कैसे करना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में भी दिए गए हैं। प्रोसीजर आपका सेम रहने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर है, जैसे कि 18 है, 18 दिया गया है, और मैं आपसे कहूँ कि यार इसका अगर मान लीजिए एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 3 है, तो बाकी के फैक्टर्स इसके क्या होंगे? तो मैं क्या करूँगा, इस 3 का 18 में डिवाइड करूँगा। 3 6 जा 18, 6 आया ना, तो इस 6 के मैं फैक्टर कर लूँगा। 2 3 जा 6। तो देखिए 18 के 3 फैक्टर आ गया। क्या क्या? एक तो आपने पहले से दे दिया था 3, और 2 मैंने पता कर लिए, क्या? 2 और 3। समझें? मुझे क्या पता करना था कि 18 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। अगर एक 3 है, एक फैक्टर 3 है, तो बाकी कितने फैक्टर होंगे? तो इस 3 की मैंने 18 में डिवाइड दे दिया। 3 6 जा 12, और जो 6 आया है इसके मैंने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया। 2 3 जा 6। तो आप देखेंगे 18 के 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 3 2 3। या आप अगर चाहें तो डायरेक्ट करके भी देख लो यार, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1। तो देखो कितना कितना, 2 3 3, 2 3 3। समझ में आ गया आपको? तो मैं क्या करूंगा कि हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा, इन दोनों जीरोस को सॉल्व करके हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। उस पॉलिनोमियल को मैं इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करूंगा। तो जो डिवाइड करने में पॉलिनोमियल मिलेगा उसको सॉल्व करके मैं जीरोस पता कर लूंगा कि जीरोस हमारे क्या है। देखिए अब मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे सारी की सारी चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मुझे 2 जीरोस ये दिए गए हैं, तो 2 जीरोस का मतलब है x की वैल्यू या x के सॉल्यूशन ही तो कहेंगे। x की सॉल्यूशन मुझे 2 दिए गए। क्या क्या दिए गए हैं? √5/3 कॉमा माइनस का √5/3। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि ये √5/3 क्या है? पॉजिटिव। जब इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो x नेगेटिव है, जब x के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इक्वल टू में 0 आपको लिख दूँ। क्या आपको ये लाइन समझ में आई है? अगर नहीं आई तो दोबारा मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास, अगर मान लीजिए कि ये लाइन है, तो मैं इस लाइन को सॉल्व कैसे करता था? पहले मैं इस वाले को सॉल्व करता था कैसे कि x - √5/3 इक्वल टू 0 लिख देता था। तो ये जो √5/3 है माइनस का, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाता था? x बराबर √5/3। तो यही तो लिखा है, x बराबर √5/3। और दूसरा x + √5/3 इक्वल टू 0। तो ये √5/3 क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा? x इक्वल टू माइनस का √5/3। तो यही तो है। आपने इससे इसे सॉल्व करके देखा हुआ है, मैंने इससे ये बना लिया है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें एक फॉर्मूला वर्क कर रहा है। कौन सा वाला? ये वाला, a - b a + b, a - b और a + b। और ये होता क्या है? a² - b²। तो a की जगह पे क्या लिखा है? x लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x²। माइनस की जगह माइनस, ये लिखा है b²। तो b क्या है? √5/3। तो √5/3 का स्क्वायर, किसी भी रूट संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 5/3 और इक्वल टू 0 आ गया।
अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया है। इस पॉलिनोमियल का मैं इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसे सॉल्व करके मैं जीरोस पता कर लूंगा। कैसे? ऐसे। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, इसका डिवाइड मैं इसमें दूंगा। 3x की पावर 4 प्लस का 6x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। चलिए डिवाइड देते हैं। तो मेरे पास x कितने हैं? 2, इनके पास x कितने हैं? 4। तो कितनी कमी पड़ रही है मेरे को? 2x की जब जरूरत पड़ रही है, साथ में मुझे किसकी कमी पड़ रही है? 3 की। तो मैंने 3 भी यहाँ पे लिख लिया। इस 3x स्क्वायर का पूरे मल्टीप्लाई करूंगा। जरा ध्यान से देखेंगे। 3 बन जा 3, तो मैंने यहाँ पे 3 किया। x 2 है, यहाँ पे भी x 2 है, तो कितने हो जाएंगे? x की पावर 4 हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस। जरा ध्यान से देखना, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि 3 का मल्टीप्लीकेशन मुझे 5/3 में करना है। देखना 3 का मल्टीप्लीकेशन किस में करना है? 5/3 में करना है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो मैंने 5 कर लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोई भी एक्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है। अब मैं देखूंगा जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स हैं दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे लिखे हुए हैं और उन दोनों के साइन यानी कि निशान भी एक जैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो मैं क्या करूंगा? नीचे वाले जो पॉलिनोमियल उसके निशान चेंज करूंगा। तो ये 3x की पावर 4 क्या है? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये 5x स्क्वायर नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो मैक्सिमम पावर है मैं पहले लिखूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो मैक्सिमम पावर इसमें से क्या कितनी है? 6x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 और तो कहीं है नहीं है, तो 6x की पावर 3 मैं बिल्कुल सेम लिख लूँगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैंने लिख लिया। यहाँ पे मेरे पास 5x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 5 में से 2 गया तो ये हो गया 3x स्क्वायर। 5 बड़ा है, प्लस का है तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x मैंने कैरी यहाँ से लिख लीजिए। फिर से मैं अपने पॉलिनोमियल को सामने वाले पॉलिनोमियल के साथ क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। देखें कैसे करेंगे। हमारे पास x कितनी है? 2, इनके पास x कितनी है? 3। हमारे पास 2, इनके पास 3। नाइंसाफी है तो इसे बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक x लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा मेरे पास 6 भी है और प्लस का है, तो मैंने कहा भाई ले प्लस 6 भी मैंने ले लिया। सारी चीज़ें मैं ले लूँगा इनसे बराबर रखने के लिए। अब मैं प्लस 6x का यानी कि 6x का मल्टीप्लिकेशन अपने वाले पॉलिनोमियल में करूँगा। तो जरा ध्यान दें, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6, x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस। जरा ध्यान से देखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। 6 का मल्टीप्लाई 5/3 में करना है, कर लो ना यार। 6 का मल्टीप्लाई 5/3 में, देखो 3 2 या 6, 2 × 5, 2 5 जा 10, तो ये 10 आ गया। ये x है, यहाँ पे कोई x वगैरह नहीं, तो मैंने सेम यहाँ पे x से लिख दिया। अब मैं देखूंगा कि हमारे जो मैक्सिमम टर्म है बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या निशान सेम है? दोनों पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो ये दोनों नीचे वाले पॉलिनोमियल के मैं साइन चेंज करूंगा। ये 6x पॉजिटिव है, क्या कर दूंगा? नेगेटिव। ये 10x नेगेटिव है, क्या कर दूंगा? पॉजिटिव। तो ये 6x ये 6x ऊपर कट गए क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव। ये 10x नेगेटिव है, ये 10x पॉजिटिव है, ये भी आपस में खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा? 3x स्क्वायर बचा, 3x स्क्वायर और माइनस का ये 5 बचा। चलिए फिर मैं अपने वाले पॉलिनोमियल से इनके पॉलिनोमियल को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। मेरे पास x स्क्वायर है, x 2 है, इनके पास भी x 2 है बराबर। मुझे कोई x की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा भाई मेरे पास प्लस 3 भी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे +3 लिख लूंगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आप मेरे अपने पॉलिनोमियल में करेंगे तो 3 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस। जरा ध्यान देना, 5/3 में 3 का मल्टीप्लाई, 5/3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 मर जाएगा, क्या बचेगा? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। 3 का 5/3 किया, 3 से 3 कैंसिल, 5 बचा यार। दोनों जो मैक्सिमम पावर हैं क्या हैं? बराबर हैं। दोनों के निशान एक जैसे हैं, बिल्कुल मैंने सही किया हुआ है। तो नीचे वाले का मैं निशान चेंज करूंगा। ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दूंगा। ये 5 नेगेटिव है तो क्या कर दूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। तो ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव, ये 3x स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, ये 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, ये भी कैंसिल। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसका मैंने इसमें डिवाइड दिया, बचा क्या? ये वाला, ये बचा मेरे पास, ये पॉलिनोमियल बचा है। क्या बचा है? 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 3 बचा है। इसे मैं क्या कर लूँगा? सॉल्व करूँगा और जीरोस पता करूँगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? हम इक्वल टू 0 लिख देते थे। 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0।
समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर 3 का डिवाइड देना यार, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यही तो है। इसको सॉल्व आप लोगों ने अच्छी तरीके से सॉल्व करना मैंने सिखाया भी है, आप सभी को आता भी है कैसे करना है। एक्स स्क्वायर सेम लिखूंगा, 2x को मैंने लिख दिया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे यार x और x 2x नहीं होते क्या? अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन ले, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस की जगह प्लस x में से x कॉमन लेंगे 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 लिख दूंगा, ये क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट्स में क्या है, x प्लस 1 है, तो दोनों ही ब्रैकेट्स में मैं x प्लस 1 कॉमन लूंगा। जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया, खींच लिया पकड़ के, क्या बचा, ये वाला x बचा। इसमें से भी x प्लस 1 खींच लिया, क्या बचा, प्लस 1 बचा, प्लस 1 लिख दिया और इक्वल टू 0। अब मैंने इसे सॉल्व करना है तो पहले इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो ये बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, -1। ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ गई, -1। इक्वेशन ये लिखा हुआ था पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर कितनी थी, 4 थी, तो मैक्सिमम पावर 4 थी, जीरोस कितने आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे, 2 इन्होंने मुझे दे दिए थे और 2 मैंने क्या कर लिया, पता कर लिया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को, जिन किसी के बच्चों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, वहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, नोट कर लीजिए आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ऑन डिवाइडिंग ये पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल gx। इन्होंने कहा है कि यार एक कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास gx है, उसका डिवाइड हमने इस वाले पॉलिनोमियल में किया हुआ है। तो हमारा जो क्वेसेंट आया है ये x-2 आया है, जो हमारा रिमाइंडर आया है माइनस का 2x प्लस 4 आया है, और फाइंड gx, यानी किस वाले हमने पॉलिनोमियल से इसे डिवाइड दिया है, वो पॉलिनोमियल आप पता करिए कि किस वाले से मैंने डिवाइड दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका आंसर, सॉल्यूशन आपको समझने से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, और क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ गया तो ये सॉल्यूशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ एक एग्जांपल देके, पहले आपको समझ। मान लीजिए कि आपने 18 में 18 नहीं से 15 कर देता हूँ मैं। मान लीजिए 15 में आपने 2 का डिवाइड दिया, तो 2 का डिवाइड हम कैसे देते हैं, 2 7 या 14 कर देते हैं, और 15 में 14 लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा। जरा समझना, ध्यान देना। इस 7 को मैं क्या कहता हूँ, क्वेसेंट। इस 1 को क्या कहता हूँ, रिमाइंडर। इसको मैं क्या कहता हूँ, डिवीजर। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या बोलता हूँ मैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और रूल क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, रूल हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर, ये वाला डिवीजर मैंने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया इसे, डिवीजर इनटू क्वेसेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है। जरा देखना, ध्यान से देखना, डिवाइडेंड कितना हमारा 15, डिवीजर कितना हमारा, किसकी संख्या से भाग दिया हमने, 2 से दिया, क्वेसेंट कितना आया, 7 आया, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। जरा ध्यान से देखना, 2 7 या 14, 14 प्लस 1 15 आ गया। समझ में आ गया आपको, ये रूल है। अब मान लीजिए कि मैंने किससे डिवाइड दिया, पता नहीं, किस में दिया, 15 में दिया। क्वेसेंट क्या है, 7 है, रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो किस संख्या से आपने डिवाइड दिया ये पता करना है। इसमें भी तो यही किया गया है क्वेश्चन कि gx से डिवाइड दिया गया है, तो gx पता करो किस में दिया है, इसमें दिया है, किस में दिया है, 15 में दिया है। क्वेसेंट क्या है, x-2, यहाँ पे क्वेसेंट हमारा क्या है, क्वेसेंट यहाँ पे क्या है, 7 है, रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो जरा देखना, इसी फॉर्मूले से जरा देखो, डिवाइडेंड क्या है, 15। मान लो जो d यानी कि जिसके संख्या से डिवाइड किया x से दिया है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इक्वल टू x इंटू क्वेसेंट, क्वेसेंट कितना है, 7, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। जरा ध्यान से देखना, 15 प्लस 1 जब इधर आएगा -1 इक्वल टू 7 है। 15 में से गया 14 बराबर 7x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो मैंने x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का मैंने डिवाइड दिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यानी कि क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देना है, ये वाला डिवाइडेंड इक्वल टू, हाँ तो मुझे कौन सा फॉर्मूला करना है अप्लाई, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
तो डिवाइडेंड क्या है, किस संख्या में आप किस पॉलिनोमियल में डिवाइड दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, तो लिख लो ना यार इसे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू, डिवीजर क्या है, किस संख्या का डिवाइड दे रहे हैं, किस पॉलिनोमियल का डिवाइड दे रहे हैं, gx का दे रहे हैं, तो भाई gx लिख लो यार। और इनटू में क्वेसेंट, क्वेसेंट क्या है, हमें क्वेसेंट दिया गया है x माइनस 2, चलिए मैं x माइनस 2 लिख लेता हूँ, प्लस की जगह मैंने प्लस साइन यूज किया, रिमाइंडर क्या है माइनस का 2x प्लस 4। समझ में आ गया आपको, सिर्फ मैं एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, यही फॉलो करूंगा, आंसर हमें मिल जाएगा। अब जरा देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 मैंने बिल्कुल सेम लिखा है। ये जो टर्म लिखा है ये काय का है, पॉजिटिव का, जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आ गया ना। अरे यार ये वाला टर्म काय का है, पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाली चीज़ तो मैंने सेम लिखी है ना, ये देख। अरे अब देखिए जरा, एक्स क्यू सेम है, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, ये माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारे निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और क्या होगा, माइनस का माइनस में किया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, और इसे हम सेम लिख देंगे। अभी इसका काम नहीं है, सेम लिखना है इसे। अब जरा देखो, ये एक्स क्यू है, कहीं एक्स क्यू है नहीं है, तो एक्स क्यू लिख लो, माइनस का 3x स्क्वायर, कहीं एक्स स्क्वायर है, कहीं नहीं है, माइनस का 3x स्क्वायर सेम लिखो, ये प्लस x है, ये प्लस 2x है, देखो 2x प्लस x प्लस, तो ये तो ये कितने हुए, 3x हो गया, ये प्लस 2, ये माइनस 4 है, तो प्लस 2 माइनस 4 कितने होते हैं, माइनस 2 होती हैं, तो माइनस 2 लिख दिया, और इक्वल टू gx इंटू में, अब जो इंटू में लिखा रहता है अगर आप इधर पहुंचाओगे तो किस में जाता है, डिवाइड में नहीं जाता, पढ़ा नहीं है, तो x माइनस 2 किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू gx आ जाएगा। समझ में आया, gx कैसे आएगा कि जब आप x माइनस 2 का इस वाले में डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। अब बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे डिवाइड दे दूँ, तो पहले आप वीडियो पॉज करें, इसे नोट करें, फिर मैं डिवाइड दे रहा हूँ, जल्दी से करो, पॉज करके नोट करो, जल्दी पॉज करो यार, जल्दी नोट करो, पॉज नहीं करो, नोट करो, हटा दे, चलिए हटा दे। क्वेश्चन आसान है, कुछ खास इसमें है नहीं है कि x माइनस 2 का किस में डिवाइड देना है रे, इसमें देना है, किस में, इसमें एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, इसका डिवाइड देना है, किसका का देना है, x माइनस 2 का डिवाइड देना है, gx की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए डिवाइड देते हैं, कैसे देते हैं कि हमारे पास x कितना है, 1 है, इनके पास कितने है, 2 है, तो मुझे कितना चाहिए बराबर करने के लिए ना, इनके पास 3 है यार, 2 चाहिए मुझे, समझो, x हमारे पास 1 है, इनके पास 3 है, इनके पास 3, हमारे पास 1, कितने और करने पड़ेंगे मुझे, 2 और करने पड़ेंगे, तो 3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर कर दिया। इस एक्स स्क्वायर का मैं एक्स में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एक्स की पावर 3, माइनस की जगह माइनस, एक्स स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2x स्क्वायर। दोनों ही टर्म मैक्सिमम टर्म जिनकी पावर मैक्सिमम है वो एक जैसे लिखे हैं कि निशान के लिखे हैं, बिल्कुल सही किया हुआ है मैंने। नीचे वाले के निशान चेंज करूंगा तो ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये एक्स क्यूब पॉजिटिव, ये एक्स क्यूब नेगेटिव, दोनों आपस में खत्म हो गए। ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है, ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, 3 में से 2 गया 1, तो एक एक्स स्क्वायर बचा, एक को हम लिखते नहीं है और 3 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये प्लस 3x मैंने कैरी ले ली, यहाँ से ले ली, हिंदी वाले यहाँ से कहते हैं, तो x कितना है हमारे पास 1 है, इनके पास x कितने हैं 2 है, इनके पास 2 हमारे पास 1, तो हमें कितनी की जरूरत है 1 की x की, तो 1 x मैंने यहाँ लिख लिया। अब इन्होंने कहा मेरे पास -1 भी है, तो मैंने कर लिया भाई, मैं भी माइनस का 1 कर ले रहा हूँ बराबर करने के लिए, बराबर रखना है। तो इस माइनस का जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का जब भी किसी भी संख्या में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, साइन चेंज, निशान चेंज हो जाते हैं। सबसे पहली बात जो होती है यार समझो, इस माइनस का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये x पॉजिटिव था, काय का हो गया नेगेटिव, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो काय का हो गया पॉजिटिव, x का 2 में मल्टीप्लिकेशन किया 2x। दोनों मैक्सिमम पावर वाले टर्म बिल्कुल एक जैसे, निशान एक जैसे, बिल्कुल सही है। अब ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, दोनों आपस में खत्म। ये 3x पॉजिटिव, ये 2x नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 3 में से 2 गया, 1x बचा, एक लिखा नहीं जाता, x लिख दिया, 3x है, बड़ा कौन सा 3x है, पॉजिटिव है तो मैंने x पॉजिटिव रखा। अब हासिल मैंने किसकी ले ली, -2 की ले ली।
हमारे पास x1, इनके पास भी x1 बराबर बराबर। इनने कहा हमारे पास 1 है, आगे प्लस का 1 है, मैंने कहा ले भाई मैंने भी प्लस का 1 ले लिया। अब जैसे ही आप +1 का 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं वही संख्या लौट आती कि नहीं आती। दोनों मैक्सिमम टर्म एक जैसे सेम निशान के। अब क्या करना है, नीचे वाला टर्म को जो निशान है वो चेंज कर देना है। ये 2 निगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, ये x पॉजिटिव ये x निगेटिव, दोनों आपस में मारे गए। ये 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव आपस में मारे गए। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि जब आपने इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल में डिवाइड दिया है तो हमारे ये क्या आ गया, gx की वैल्यू आ गई। यानी कि gx क्या हो जाएगा आपका, x² माइनस का x प्लस का 1 हमारे gx की वैल्यू आपको हो जाएगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट आउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू।